पसंद ही नहीं है ना। हमें ना सुनना, अपने आप को रिजेक्ट करना दूसरों से, ये हमें पसंद ही नहीं है। क्लियर है। तो कोई इंसान इसी ऑनलाइन बिजनेस करके बहुत पैसा कमा रहा है और किसी को रिजेक्शन मिल रहा है, तो सारा खेल स्किल का है ना। यानी अगर हम काम कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो हम उस तरीके से काम नहीं कर रहे है ना, जिस तरीके से करना चाहिए, या फिर हम अपने गलती को या तो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, या फिर हम उसमें सुधार नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम जो भी कर रहे हैं उसको हम और भी बेहतर कैसे कर सकते हैं। क्लियर है। ओके, तो आज हम बात करेंगे लीड जनरेशन के ऊपर। तो सब मैंने आप लोग से जब पूछा कि सबसे बोरिंग काम हमें लगता है कॉलिंग करना, क्योंकि हमें रिजेक्शन पसंद नहीं है। तो आज हम सीखेंगे कि हम कम लोगों से बात करके एक अच्छा रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। विकास सर, स्क्रीन शो हो रही है? जी जी सर, प्रॉपर कंटिन्यू। ओके, देखिए हम बात करते हैं अभी। सबसे पहला सबसे पहले बात करेंगे कि लीड जनरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो लिस्ट है ना। हमें बताया जाता है कि डेली 50 कॉल करे, 100 कॉल करे, और हम सोचते भी हैं 100 कॉल करेंगे, 50 कॉल करेंगे। लेकिन जब हम 10 20 30 कॉल करते हैं ना, फिर हम धीरे धीरे जो हमारा ना एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाता है ना। तो हमें काम इस तरीके से करना है जिस काम को हम डेली कर सकें। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन 100 कॉल कर लिए, 200 कॉल कर लिए, और फिर उसके 2 4 5 दिन के बाद कुछ भी काम नहीं किए, है ना। काम को इतना सिंपल बनाइए जिसको आप डेली कर सको, है ना, और जो डुप्लीकेट हो सके। क्लियर है। तो आपको एक टारगेट बना के रखना पड़ेगा 30 कॉल का, एटलीस्ट 30 कॉल का। ठीक है। अब कॉल करने से पहले आपको सबसे पहला आपको बनाना पड़ेगा लिस्ट, है ना। तो उसके लिए मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। आपके पास टोटल 5 एप्लीकेशन होना चाहिए, आप नोट कर लीजिए, और ऑलरेडी आपके पास होगा भी। सबसे पहला आपके पास होना चाहिए फेसबुक, दूसरा फेसबुक मैसेंजर, तीसरा हो गया आपके पास इंस्टाग्राम, चौथा हो गया बिजनेस व्हाट्सएप, है ना। पांचवा नंबर थ्रीड एप्लीकेशन, जो शायद बहुत कम लोग यूज करते होंगे, थ्रीड एप्लीकेशन जो इंस्टाग्राम का ही है ना। उसके बाद हो गया 1 2 3 4 5, 6 नंबर में चैट जीपीटी, और सबसे लास्ट में कॉलिजर। मैं थोड़ा सा आपको प्ले स्टोर में दिखाया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहला एप्लीकेशन हो गया फेसबुक, ठीक है। दूसरा हो गया फेसबुक मैसेंजर, तीसरा हो गया आपका इंस्टाग्राम, चौथा हो गया थ्रीड एप्लीकेशन। इसको आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, बहुत सारे लोग इसको यूज नहीं करते, यहां से भी आप बहुत अच्छा लीड जनरेट कर सकते हैं। चौथा हो गया आपका बिजनेस व्हाट्सएप, उसके बाद आ गया आपका चैट जीपीटी, ठीक है, इसका उपयोग करना है। और पांचवा नंबर है आपका कॉलिजर एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आपको यूज करना है जिसमें आप अपने डेली जो आप कॉल करते हैं, है ना, कॉल जो आप करते हैं उसका आप रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। कैसे वो रिकॉर्ड आता है मैं थोड़ा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कल शायद कॉल किए थे। हम्म, देखिए इस प्रकार से आप अपने कॉल का रिकॉर्ड रख सकते हैं कि आपने पूरे दिन में, आप यहाँ पे डेट के साथ देख सकते हैं। जैसे कल 19 सितंबर था, मैंने कल 69 कॉल किए, है ना। तो इसमें पूरा डाटा आप मेंटेन कर सकते हैं कि आपने पूरे दिन में कितने कॉल किए, कितने इनकमिंग थे, कितने आउटगोइंग थे, कितने कॉल रिजेक्ट हो गए। पूरा कॉल का रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। ठीक है। तो आपको बेसिकली आपको फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, सबका आपको पता है। लेकिन आज हम लीड जनरेशन से पहले आपको हम बताएंगे कि लीड को मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे आपका व्हाट्सएप बिजनेस को लेकर, क्योंकि ये जो जो फीचर्स होते हैं आपको नॉर्मल व्हाट्सएप में आपको नहीं मिलेंगे, आपको बिजनेस व्हाट्सएप में मिलेंगे। ठीक है।
देखिए, सबसे पहला, आप ऑनलाइन बिजनेस पे काम कर रहे हैं, और मैं ज्यादातर फ्रेशर पे काम नहीं करता हूँ, लीडर के ऊपर काम करते हैं, है ना, क्योंकि हमें लगता है लीडर को सिखाना मेरे लिए इजी होता है, फ्रेशर को सिखाने में मुझे टाइम लगता है, माइंडसेट उनका बनाने में टाइम लगता है। तो मैं लीडर को बहुत अच्छा सिखा पाता हूँ, मैं मानता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लीडर आपके साथ ज्वाइन तब करेंगे जब आपका, लीडर को ज्वाइन करने से पहले आपको उस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको अपना, देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तो पब्लिक है, लेकिन जब किसी इंसान को आप व्हाट्सएप में लेके आते हैं, वो आपका बहुत क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब व्हाट्सएप को पहले आपको सेटअप करना है। सेटअप करने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैंने ऐसे, ये मेरा दूसरा अकाउंट है। सबसे पहला आपका प्रोफाइल पिक्चर, आपका नाम पूरा अच्छा होना चाहिए, और आपको यहाँ पे एक अच्छा सा बायो लिखा होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले बायो में क्या लिखते हैं कि आप कौन हैं, और सर आप आपकी लोग। स्क्रीन सर आपकी स्क्रीन तो क्लियर है, बट वहाँ जो लिखा हुआ दिख नहीं रहा था। ओके, लिखा हुआ नहीं कंटिन्यू। दिख रहा क्या? अभी क्लियर अब है? कंटिन्यू कीजिए। अब दिख नहीं रहा है लिखा हुआ, जैसा आप कुछ दिखा रहे हैं ना, शायद वो दिख नहीं रहा है। अ, दिख नहीं रहा क्या? मैं दोबारा स्क्रीन ऑफ करके ये करता हूँ, सॉरी, मैंने भेजा था। अभी दिख रही क्लियर? अभी यस दिख सर, रहा है? कंटिन्यू। नहीं, हाँ। जस्ट सेम पहले जैसा है। पता नहीं हो तो, मैं तो क्लियर ही समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा भी नहीं दिख रहा क्या? अभी सर ये व्हाट्सएप पे प्राइवेसी जो है कि एक ये दिखाई नहीं देगा आपको? कितना लोग अच्छा, ये व्हाट्सएप प्राइवेसी है, ओके, जस्ट ए मिनट, मैं यहाँ पे शायद मैसेज बनाया था, मैं थोड़ा देख लेता हूँ। देखिए, ये मैसेज, अभी ये मैसेज दिख रही है। जी जी सर, प्रॉपर। हाँ, तो देखिए, सबसे पहला, देखिए, आपका जो व्हाट्सएप बिजनेस, आपको, हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आपको पता नहीं लीड आपके पास कब आपके पास आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका नाम प्रॉपर होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपका जो बायो होगा, उस बायो में कोई इंसान अगर आता है तो उसको पता चलना चाहिए कि आप कौन हो, और आप लोगों को कैसे आप हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि MLM लीडर ग्रोथ मेंटर, है ना, फॉरेक्स ट्रेडर, हेल्पिंग MLM लीडर बिल्ड टीम विथ ऑटोमेशन, ठीक है। यानी ऑटोमेशन से हम किस प्रकार से टीम बना सकते हैं। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा कि MLM लीडर का मेन प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहला, टीम एक्टिव हो जाती है, डुप्लीकेशन नहीं हो पाता है, सिस्टम 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 स्ट्रांग नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, जब, देखिए, इन दुनिया में इंसान दो ही चीज के लिए काम करता है, या तो उसके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसको सॉल्व करना है, उसके लिए काम करता है, या फिर उसके पास कुछ ड्रीम होते हैं, कुछ सपने होते हैं, उसके लिए काम करता है, ठीक है। और जब किसी इंसान को प्रॉब्लम, या तो सामने वालों को अगर आपको कनेक्ट करना है, या तो वो इंसान का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको आप सॉल्व कर दो, वो कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि या तो उसके लाइफ में कुछ ड्रीम है, उसको अचीव करवा दो, वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो मैंने MLM लीडर का जो मेन प्रॉब्लम है उसको लिखा, और फिर यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिया कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म बिल्ड किया हूं जहां पे एक लीडर को मिलता है क्या, 100% पे आउट, जो हमारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, फास्ट डुप्लीकेशन स्ट्रेटेजी, ऑटोमेशन टूल्स, जो टीम को एक्टिव रखता है, ठीक है। अगर आप भी अपनी टीम को एक सॉलिड बिजनेस देना चाहते हैं ग्रो करने में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब जिनके साथ सेम प्रॉब्लम है वो आपसे बात करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने बायो पे ये चीज सेट कर दिया, ठीक है। अब और क्या चीज सेट करना होता है, आपको जाना होता है टूल्स पे। टूल्स पे जाने के बाद आपको जो ये ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज जो योर चार्ट है, इस पे आपको सेट करना होता है। जैसे सबसे पहले आपको जाना है लेवल पे। देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नया फोन है तो इस पे बहुत सारी चीज नहीं किया हुआ, बन ही रहा है। तो आपको ये सब चीज रखना पड़ता है। सबसे पहला, आप जब लोगों से बात करते हैं तो आपको फिल्टर करना होता है कि लेवल 1 का कौन कैटेगरी है, लेवल 2 का कौन कैटेगरी है, लेवल 3 का कौन कैटेगरी है, ठीक है। अब सामने वाला जब आपके बिजनेस में आता है, वो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन से है, एफिलेट से हैं, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से, किस प्लेटफॉर्म से है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग से बात करते हैं,
आज आपको याद रहेगा, लेकिन 5-7 दिन के बाद आपको आप भूल जाएंगे कि वो इंसान किस प्लेटफॉर्म में काम करता है या फिर किस कैटेगरी में काम करता है। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या है कि 7th नंबर में मैंने सितंबर मंथ में, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडिट पे गए, इसको कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ आपको। बोल्ड टेक्स्ट में जाना होता है, बोल्ड टेक्स्ट में हम सर्च किए सितंबर, ठीक है, कॉपी कर लिए, सितंबर न्यू लीड, लीड, ठीक है, क्लियर है। तो आपने लीड जनरेट किए, अब सितंबर मंथ में आपने कितने कॉलिंग किए उसका भी आपको रिकॉर्ड रखना जरूरी है। ठीक है, अब सितंबर मंथ में कॉलिंग किए, अब उसमें किसी को, मैं कोई इंसान को कॉलिंग करके कोई इंसान इंटरेस्टेड हुआ, ठीक है, और फिर हमने जिस स्टेप बाय स्टेप जो हमने काम किए, ये चीज आपके पास होना चाहिए। अब इसको रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेक करा देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लीड में, अब मेरे पास जैसे मान लीजिए सितंबर मंथ में न्यू लीड आए हैं, ठीक है, ये न्यू लीड है, ये ऑटोमेटिक तरीके से मेरे पास लीड आए हैं, देखिए। ठीक है, अब ये मैसेज कैसे बनाया जाता है उसका भी मैं आपको बता दूंगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए सपोज ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन मेरा न्यू लीड है। अब इसको सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है, टैब में क्लिक करेंगे, अब इसको मान लीजिए मैं सितंबर न्यू लीड में रख दिया। अब मान लीजिए मैंने, अगर ये मान लीजिए कोई इंसान जो है क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, यहाँ पे टिक कर दिए। अब मैंने इसको कॉलिंग पे बात किया, ठीक है, तो कॉलिंग पे बात करेंगे तो इसको यहाँ पे टिक किए, यहाँ पे सेव कर दिए। ठीक है, अब कॉलिंग करने के बाद कुछ दिन के बाद वो इंसान बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हुआ, मान लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से अनटिक करूंगा, इसको कर दूंगा इंटरेस्टेड लीड, यानी इसको बिजनेस प्लान नहीं दिए हैं, ओनली वो बंदा इंटरेस्ट हुआ है। ठीक है, अब कुछ दिन के बाद मान लीजिए वही सेम पर्सन को मैंने क्या किया, बिजनेस प्लान दिया है, फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, इंटरेस्टेड लिस्ट हटाऊंगा, अब इसको बिजनेस प्लान के कॉलम में क्लिक करके हम इसको सेव कर दिए। ठीक है, अब कुछ दिन के बाद मैंने इसको बिजनेस प्लान दिया, लेकिन वो इंसान पेमेंट के लिए पेंडिंग कर दिया, यानी पेमेंट के लिए पेंडिंग है, बाकी सब क्लियर हमने कर दिए। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, बिजनेस प्लान से हटाएंगे, पेंडिंग लीड, पेंडिंग पेमेंट में क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप अपने लीड का जो स्टेक, मतलब उसका, मतलब कहाँ तक पहुंचा है, उसको कितने आपने प्लान दिया है या फिर कॉल किए, कहाँ तक उसका स्टेटस है, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद क्या करना होता है, आप टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद आपको ग्रीटिंग मैसेज बनाने होते हैं, है ना, इस प्रकार से ग्रीटिंग मैसेज, यानी जब भी कोई पर्सन फर्स्ट टाइम आपको मैसेज करता है, वो ऑटोमेटिक तरीके से वो मैसेज उसको चल जाता है, और वहां पे आपका, देखिए, कोई भी इंसान आपका स्टेटस स्टोरी तब देखेगा जब आपका नंबर सेव करेगा, और आपको पता नहीं कोई इंसान रात को मैसेज किया या अर्ली मॉर्निंग मैसेज किया, है ना, तो आपका व्हाट्सएप आपके लिए काम करेगा। तो यहां से मैं थोड़ा, बहुत सारे लोगों को पता भी है, मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं। आपको यहाँ पे जाना होता है, जाने के बाद यहाँ पे शेयर प्रोफाइल में क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक करना है, और कॉपी लिंक करके इस मैसेज के साथ आपको इंस्टाग्राम ऐड कर देना है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि कोई भी इंसान, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस इंसान ने भी हमें फर्स्ट टाइम मैसेज किया है, फर्स्ट टाइम जिसने मैसेज किया है, ये तो लीड अपने से आया था, देखिए, जिस इंसान ने भी मुझे खुद से फर्स्ट टाइम मैसेज किया, उसको ऑटोमेटिक मैसेज चल गया। ठीक है, इससे वो नंबर, देखिए शायद वो नंबर, देखिए वो भेज भी दिया, अजय मौर्य शायद गोड्डा से, पता नहीं क्या लिख के भेजा, तो ऑटोमेटिक मैसेज चल गया। ठीक है, और क्या करना होता है, आपको टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एवे मैसेज करना होता है, एवे मैसेज, यानी एवे मैसेज से पहले ना आपको क्या करना होता है, आपको प्रोफाइल में जाना होता है,
जाने के बाद आपको अपना वर्किंग आवर्स यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा चीजों को मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मेन हमारा टॉपिक लीड जनरेशन के ऊपर है। लेकिन उससे पहले ये चीज इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि लीड को हम बहुत बार मैनेज नहीं करते हैं, तो हमारे पास लिस्ट होते हुए भी हम काम नहीं कर पाते हैं। तो प्रोफाइल में जाके ना आपको अपना वर्किंग टाइमिंग सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है सुबह 9 बजे से लेके रात 10 बजे तक। ठीक है। तो यहाँ पे एबे मैसेज यानी जब आप अपने काम के टाइमिंग से बाहर होंगे तब कोई मैसेज करेगा तब उसको मैसेज जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है, ये शेड्यूल में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है आउटसाइड ऑफ बिजनेस आवर्स। यानी अगर कोई इंसान मुझे सुबह 9 बजे से पहले मैसेज करेगा तो उसको मैसेज जाएगा, या फिर रात 10 बजे के बाद मैसेज करेगा तो मैसेज जाएगा, है ना। क्योंकि मेन सबसे इंपॉर्टेंट काम है नंबर सेव कराना। अब इस पे क्या है, यहाँ पे क्विक रिप्लाई में जाना है। जैसे कोई भी चीज हमें बार बार रिपीट करना पड़ रहा है ना, तो इसको हम क्विक रिप्लाई में सेव करते हैं। यहाँ पे प्लस में जाके आप सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या क्या रखा है, जैसे मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन फर्स्ट टाइम मुझे मैसेज किया, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा क्विक रिप्लाई में, पहला पूछूंगा आपका नाम। ठीक है। जैसे उसने नाम बता दिया, ठीक है, सेकंड क्या पूछ बताएंगे, जैसे वो नाम बताया सेकंड हम बताएंगे नाइस नेम। हर एक इंसान को अपना नाम पसंद होता है, ठीक है। तो सेकंड में भेजूंगा नाइस नेम सेव माय नंबर अभिजीत, सेकंड कर दिए। अब थर्ड में क्या पूछूंगा, थर्ड पूछूंगा प्रेजेंटली आप कौन से प्लेटफॉर्म में वर्क करते, प्लेटफॉर्म नेम। ठीक है। अब मान लीजिए वो इंसान कोई भी प्लेटफॉर्म का नाम उसने बताया, ठीक है। अब उसके बाद मैं उसको क्या भेजूंगा, ये वाला चौथा मैसेज भेजेंगे, क्या प्रोसेस है इस पे, कैसे इनकम आएगा, सेंड मी डिटेल्स। ये तीन चार चार चीज हो गया। और पांचवा चीज हम भेजते हैं अ, आपका कॉलिंग नंबर यही है। सबसे पहला, ये टाइपिंग करने में आपको फास्ट आप टाइपिंग कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने जो लिखावट है उसको स्टाइलिश किए हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं मैं थोड़ा इस पे भी बता देता हूँ। आप क्रोम में जाइएगा, क्रोम में जाने के बाद आपको यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट में जाना है। ये लिंगोजेम जो पहला वेबसाइट है इस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद ऐसे मान लीजिए नाइस नेम, है ना, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे आपको डिजाइन आ जाएंगे। जैसे मैं इटालिक बोल्ड वाला लिया हूँ, ठीक है, वो ले लिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। नाइस नेम में क्लिक किए, कॉपी कर लिए। अब आपको जाना है टूल्स पे, क्विक रिप्लाई में गए, अब प्लस में गए, ठीक है। नाइस नेम की यहाँ पे कुछ भी एक मैसेज डाल के आप सेव कर देंगे। तो क्या होगा कि आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप कोई भी इंसान मैसेज किया, आप उसको बहुत कम टाइम के अंदर काफी सारे लोगों को रिप्लाई आप कर सकते हैं। लेकिन इसी को मुझे टाइप करना पड़ेगा तो काफी टाइम लग जाएगा, और टाइप भी करेंगे तो हम नॉर्मली टाइप करेंगे, ठीक है, क्लियर। नॉर्मली टाइप करेंगे, लेकिन कुछ अलग जब आप टाइप करेंगे तो क्या होगा, उसको थोड़ा सा मतलब अट्रैक्ट अप कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना चीज समझ में आया सबको कि लीड आने के बाद लीड को मैनेज कैसे करते हैं, थोड़ा हैंडल्स करेंगे ताकि मुझे लगे कि आप सीख रहे हैं, है ना। चलिए, चलिए, बहुत अच्छा, सब लोग एक्टिव है ना। अब हम आपको बताते हैं कि लिस्ट कैसे बनाना है। लेकिन लिस्ट बनाने से पहले मैं आपको कुछ प्लानिंग आपको बता देता हूँ, क्योंकि इंसान फ्री में कुछ काम नहीं करता है ना। अगर आप पर डे 30 नंबर सेव करते हैं तो इसका वैल्यू भी आपको 30,000 होता है, 3,000 होता है। वो कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पर डे आप 30 नंबर सेव करते हैं, ठीक है, और 30 नंबर अगर एक दिन में सेव करते हैं तो एक महीने में होता है आपका 900 नंबर, ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए पूरे मंथ में अगर आपने 900 नंबर अगर एक दिन में सेव करना होगा तो बड़ा दिक्कत है। लेकिन अगर आप हर दिन 30 नंबर सेव करेंगे तो बहुत इजीली सेव कर सकते हैं। और कैसे नंबर निकाला जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक महीने में 900 नंबर सेव किए। अब आप पूरी तरह से एक महीने का टारगेट लीजिए कि हमें पूरे महीने में एटलीस्ट 18 डायरेक्ट करना है। कितना लेवल से, 6 लेवल से, 6 लेवल से 18 डायरेक्ट करना है। अगर प्रॉपर फोकस के साथ अगर आप काम करते हैं तो आराम से चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक मंथ में
18 डायरेक्ट करते हैं, अगर 6 डायरेक्ट करते हैं तो इसमें 2 रिसेकंड में जाता है, 4 का पैसा आता है। तो इस हिसाब से अगर 18 डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो 18 डायरेक्ट में 12 का पैसा आपको आएगा और 6 का आपको रिसाइकल हो जाएगा। और एक डायरेक्ट से आपको 24 टोन रिसीव होते हैं, अगर किसी इंसान को 6 लेवल तक आप कॉम्पीट करवाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली 6 लेवल से कराइए, आप 3 लेवल 4 लेवल से लेकर आए, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि एक मंथ के अंदर उसको 6 लेवल कंप्लीट कराना है। और अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान से 24 टन आता है, और अगर हम ज्यादा नहीं मतलब 300 के हिसाब से पकड़ते हैं, ठीक है, 300 के हिसाब से भी अगर पकड़ते हैं, तो भी एक पर्सन का आपका 7,200 रुपया इनकम होता है, एक सिंगल पर्सन का। और अगर इसी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो 86,400 आपका अर्निंग हो रहा है पूरे मंथ का। ठीक है, अगर हम इसको राउंड फिगर अगर 90,000 भी करते हैं, तो 90,000, और आपने पूरे मंथ में कितना नंबर सेव किए, 900 नंबर सेव किए, है ना। तो आप जो पर डे जो एक नंबर भी आप सेव करते हो ना, उसका कॉस्ट 100 रुपीज निकलता है। यानी अगर पर डे 30 नंबर आप सेव करते हैं, अगर उसमें कोई ज्वाइन नहीं भी करता है, तो भी आप पर डे 3,000 इनकम कर रहे हैं, जब उस पर प्रॉपरली वर्क करते हैं। तो अगर आप नंबर सेव करते हैं, अगर यही पे अगर ये 12% अगर 8 लेवल पे चल जाएगा, तो शायद आपका एक नंबर का जो कॉस्ट शायद आपको 330 रुपए के आसपास आएगा। ठीक है, 330 के आसपास। क्लियर। दूसरा चीज है कि अगर 900 नंबर में से अगर मान लीजिए मैंने सपोज 18 लोग को ज्वाइनिंग करा दिए, तो भी आपके पास 880 नंबर और भी हैं। अगर उसको प्रॉपरली फॉलोअप किया जाए कि आपने सिंगल मंथ में 90,000 से प्लस इनकम किए, और उस इनकम को अपना इनकम को जब आप उस नंबर पे प्रमोशन करेंगे, तो वहां से भी आपको बहुत सारे आपको लीड और भी ज्वाइनिंग आपको हो जाएंगे। तो ठीक है, एक काम करना होता है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब काम करते हैं ना, तो आपको रिजल्ट आता है। अब हम बात करेंगे कि नंबर कैसे निकाला जाता है। हम ओनली फेसबुक का हम बता रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज सिखाने हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए, देखिए आपको स्टार्टिंग में क्या करना होता है, कुछ लिमिटेड कंपनी को टारगेट करना होता है। हम क्या करते हैं, हर कंपनी को टारगेट करते हैं, है ना। किसी भी कंपनी के लीडर को अगर आपको ज्वाइन कराना है, तो सबसे पहले उसका प्लान पता होना चाहिए, उसका वीक पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जैसे मान लीजिए आप 5 कंपनी को ले सकते हैं, जैसे फॉरएवर हो गया, AWPL हो गया, ठीक है, बीज गुरुकुल हो गया, IDP आई डिजिटल पैनियर हो गया, और MT मिलन ट्रक। आपको इस 5 कंपनी का प्लान अच्छा से पता होना चाहिए कि इसमें कैसे ज्वाइनिंग होती है, कैसे स्ट्रक्चर काम करता है, ताकि आप उसको प्रॉपर तरीके से आप उनको एक्सप्लेन कर मतलब उसको कन्वर्ट कर सके। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सर्च किए फॉरएवर, ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। जब फॉरएवर लिविंग लिविंग प्रोडक्ट आप सर्च करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीज देखने को मिलता है। सबसे पहला आपको दिखेगा पीपल, ठीक है, दूसरा आपको दिखेगा ग्रुप, इवेंट, पेज, वीडियो, मार्केट प्लेस। ठीक है, आपको हर जगह से आपको लीड मिलेंगे, लेकिन मैं अभी आपको दो चीज बताऊंगा, एक पेज बताऊंगा, दूसरा ग्रुप बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ग्रुप में जाते हैं, अभी मुझे ओनली फॉरएवर के लीडर चाहिए। ठीक है, फॉरएवर ग्रुप में जाना है, ग्रुप में क्लिक किए। अब ग्रुप में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे वो मेंबर दिखेंगे, मेंबर। ठीक है, इस मेंबर में वो क्लिक करना है, और मेंबर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, व्हाट्सएप में क्या होता है कि अगर आप उस पे सिक्योरिटी नहीं लगाते हैं, और किसी इंसान के पास अगर आपका नंबर चल गया, तो विदाउट आपका परमिशन वो आपको ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक में ऐसा नहीं है। फेसबुक में अगर कोई ग्रुप को हम ज्वाइन करते हैं, वो हम अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हैं। तो कोई एफिलिएट मार्केटिंग करता है, तो वो उस कैटेगरी के ग्रुप को ज्वाइन करेगा। कोई प्रोडक्ट बेस पे काम कर रहा है, तो उस कैटेगरी ज्वाइन करेगा। तो ऑलरेडी आपका यहाँ पे फिल्टर हुआ है। तो आप यहाँ पे आप जाओगे, तो यहाँ पे आपको ऐड फ्रेंड में आपको आपको जो आपको अच्छे लगते हैं, है ना, जो आपको अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे जो आपको क्वालिटी लोग लगते हैं, जैसे आप देखेंगे, तो आपको देख के लग जाएगा जो आपको प्रोफेशनल लग रहे हैं। ठीक है, जो किसी प्लेटफॉर्म में काम कर लग रहे हैं, जैसे ए पर्सन हो गया, ठीक है,
थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं, आप लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीज पता है, क्लियर। तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि जो पर्सन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में काम करे, ऐसे लोग को आपको रिक्वेस्ट भेजना है, ठीक है। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया, आप देखिए यहाँ पे आपको देखिए ये सब ऑलरेडी किसी न किसी प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। अब इसको नंबर कैसे सेव करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ये पर्सन ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म में काम कर रहा है, मुझे पता है, लेकिन वो उसके बाद भी वो मैसेज डाल रहा है। अब इसको क्लिक करना है। क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, जैसे एक के कुछ लिखा हुआ है, एक के से हम सेव कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए, अब क्या करना है, जैसे कुछ लोग कॉपी में लिखते हैं, कॉपी में लिख के करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। आपको सिंपल क्या करना है, इसको कॉपी कर लिए, कमेंट में जाना है। कमेंट में जाके आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो नंबर नंबर जो है ना ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। अब फिल्टर करने के बाद आपको यहाँ से कॉपी कर लिए, और नंबर कैसे सेव करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे गए, जाने के बाद इसको हाय हेलो कुछ नहीं करना है, पहला नंबर गए, क्लिक किए। अब पहला मैसेज क्या डालेंगे, चैट में क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे मैसेज लिख के रखा है। ये वाला मैसेज आपको पहला डालना है। हेलो जी, आपका नंबर हमें फेसबुक ग्रुप से मिला, आप कौन से प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, ये पहला मैसेज होना चाहिए। कुछ लोग हेलो हाय करते हैं तो लोग पूछते हैं कहाँ से नंबर मिला, कौन हो, है ना। अब इसका नंबर को क्या सेव करेंगे, इसको सेव करेंगे वहां पे, शायद एक ही से सेव था, बाद में इसका नाम पूछ लेंगे इनसे। जैसे मान लीजिए मैंने इसको एक ही सेव कर लिया, MLM सेव कर लिया। आज तारीख है September 20। तो इससे मुझे क्या पता चला, पहला नाम पता चला, किस कैटेगरी में है, और ये पर्सन का नंबर मैंने कब सेव किया, यानी कितने टाइम से मेरे कांटेक्ट में है, ये मुझे क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, लेवल पे जाऊंगा, लेवल पे जाने के बाद मैं इसको किस पे दूंगा, इसको सितंबर न्यू लीड में दूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं एक्चुअली ये कौन सा प्लेटफॉर्म में काम करता है। फिर बाद में मैं उसको इफ उसके प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग मैं उसको सेव करूंगा। ये तरीका हो गया, ठीक है। अब हम मेन चीज, नंबर तो आ जाता है, लेकिन नंबर आने के बाद समझ नहीं आता बात क्या करना है। यहां तक क्लियर हो पाया, थोड़ा हैंडल्स करेंगे थोड़ा सा, ताकि पता चले, क्योंकि मैं बस सिखाई नहीं रहा, आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए, थोड़ा फास्ट हैंडल्स कीजिए ताकि सिखाने में मजा आए और आपको सीखने में मजा आए। चलिए, वेरी गुड, क्लियर है। अब नंबर तो हमें मिल जाता है, लेकिन समझ नहीं आता कि लोगों को बात हमें स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, क्लियर। आपको ध्यान रखना है कि जिस इंसान के भी आप नंबर लो, उसको 24 घंटे के अंदर कॉल करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर कॉल अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा कि वो इंसान भूल जाएगा, क्योंकि आप भी पता होगा कि हम काफी से लोग से बात करते हैं। और थोड़ा सा हम आपको मैसेंजर से कैसे निकालते हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, और मैं कैसे निकालता हूँ आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। आपको फेसबुक में जाना है। सबसे ज्यादा जो लोग ऑनलाइन रहता है सुबह के टाइम में 9 बजे और इवनिंग के टाइम में, आपको जाना है आपका फेसबुक में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे तो मेरा फ्रेंड ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे कम दिख रहा है। आपको क्या करना है, देखिए जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑनलाइन, है ना। तो जो पर्सन लोग ऑनलाइन है उनको बात करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, कोई ऑफलाइन है उसको हम बात करते हैं, तो फिर काफी सारे लोग को जब मैसेज आता है तो आपका मैसेज शो नहीं कर पाता है। हम देखते हैं, अगर इस पर्सन को मैंने मैसेज इसको किए थे, शायद इसने देखा नहीं, चलिए हम इसको दोबारा करते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहला मैसेज ये डालता हूँ कि हेलो सर, आप कौन से प्लेटफॉर्म में वर्क करते हैं, है ना। अब इसको क्या लगेगा कि ऑलरेडी अगर ये मैसेज किए हैं तो हमको वो लगे कि मैं काम जानने के लिए उसको मैसेज किया हूँ। तो अगर वो सर होता, सर है तो सर किए, अगर मैम होता तो यही मैसेज मैंने कॉपी कर लिया। जितने फैलो ऑनलाइन है मैं उसको मैसेज करूंगा, ठीक है। जितने सारे लोग ऑनलाइन दिख रहे हैं उनको मैसेज करेंगे। देखिए इनको मैंने कैसे मैसेज किया, ये तो खुद से मैसेज किए थे, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, अगर हाँ आपको मैं दिखाया तो कैसे मैंने बात की है, ठीक है। देखिए सबसे पहला जब किसी इंसान को बात करते हैं, जैसे पहला मैसेज या तो हेलो मैम आप कौन से प्लेटफॉर्म में वर्क करते हैं, या फिर हेलो जी आप कौन से प्लेटफॉर्म में वर्क करते हैं, पहला मैसेज किए, ठीक है। अब उन्होंने क्या बताया, बीज गुरुकुल कंपनी, है ना। तो मैंने दूसरा प्रोसेस आपको क्वेश्चन ऐसा पूछना है ताकि दूसरा क्वेश्चन तैयार हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि हम पूछे कि क्या प्रोसेस है इस पे, इसमें कैसे इनकम आएगा, ठीक है। उन्होंने थोड़ा चीज बताया। तो आपको दिमाग में रखना है कि हमें मैसेंजर पे ज्यादा बात नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पे लेके आ रहा है आना है, ठीक है।
तो फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा, कैन यू सेंड मी डिटेल इफ पॉसिबल। आपको थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ ही बात करना है कि कैन यू सेंड मी डिटेल इफ पॉसिबल। तो या तो पर्सन आपको नंबर दे देगा या फिर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप, मेरे को नंबर मिल गया और मैंने शायद इसको कांटेक्ट शायद किए थे कि याद नहीं है, शायद कांटेक्ट किए थे इनको। ठीक है, सेंड डिटेल इन व्हाट्सएप। ठीक है, तो आपका मेन मकसद होना चाहिए कि आपको व्हाट्सएप तक लेके आना, ज्यादा बातचीत नहीं करना है। और एक दो हम दिखा देते हैं अगर आप नंबर लिए होंगे। देखिए यहाँ पे तो देखिए थोड़ा सा बातचीत करेंगे ना आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हेलो मैम, आप कौन से प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखिए कुछ लोग होंगे कि नंबर देने से पहले वो आपसे जरूर पूछेंगे कि आप क्या करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे बताया कि टेक्नोलॉजी बेस्ड एआई प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं एंड सर्चिंग बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, है ना। तो काफी सारे झूठ बोल देते हैं कि नहीं मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, है ना, कुछ भी नहीं करता हूँ। तो वहां पे चीजें गलत हो जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि मैं ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे वर्क भी कर रहा हूँ और दूसरा प्रोजेक्ट में सर्च भी कर रहा हूँ जहां पे फास्ट इनकम आए, है ना। क्लियर है कि बहुत सारे आपसे पूछेंगे कि अगर आप ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में काम कर फिर दूसरा प्लेटफॉर्म क्यों चाहिए। तो मैंने रीजन क्या बताया कि मैं ऑलरेडी वर्क तो कर रहा हूँ लेकिन उसके साथ साथ दूसरा प्लेटफॉर्म भी सर्च कर रहे हैं जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई इंसान अगर कोई प्रोडक्ट बेस पे काम कर रहा है या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में काम कर रहा है तो हमारे प्लेटफॉर्म से वो ज्यादा प्रॉफिट वो दे ही नहीं सकता है ना। और हमने पहले ही बता दिया है कि अगर हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो हम करेंगे, जब उनको प्लेटफॉर्म में हमें कम प्रॉफिट दिखेगा तो कल के दिन वही इंसान आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं मुझे नंबर भी मिल गया। ठीक है, क्लियर। तो आपका मेन कुछ लोग बोले वहां पे आपको, देखिए कुछ लोग मुझे क्या करते हैं कि यहीं पे लिंक सेंड कर देते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि मैम लिंक ओपन नहीं हो रहा है, मैं लिंक में क्लिक नहीं करता, मैं बोलता लिंक ओपन नहीं हो रहा है, मैम कैन यू पॉसिबल व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं। और कोई अगर व्हाट्सएप में नहीं आ रहा तो फिर आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपका मेन मकसद होना चाहिए आपको व्हाट्सएप तक लेके आना। ठीक है, क्लियर। अब मैं बात करता कि नंबर तो आ गया लेकिन नंबर आने के बाद बात कैसे करना है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछना है। जब इस 11 क्वेश्चन पे आप बात करेंगे, है ना, तो पहला होता है, देखिए जब फर्स्ट कॉल आप करते हैं आपको इस लीडर का कुंडली निकालना पड़ता है। और लोग गलती क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइम नंबर मिला और पहला टाइम में अपना प्लान दे दिए, या फर्स्ट टाइम नंबर मिला और पहला दिन में उसको ज्वाइन करा लूंगा। आप अपने आप से पूछिए क्या आपका स्पॉन्सर जब आपको कॉल किया था क्या पहला दिन आपने ज्वाइन किया था। अगर आप किसी प्लेटफॉर्म में काम कर रहे थे तो सबसे पहले आपको उस सामने वाले के पर्सन के जगह में अपने आप को रखना है और फिर आपको ऑफर करना है कि अगर कोई इंसान आज मुझे फोर्टोन में प्लान देता और मैं ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म में काम करता, क्या पहला दिन मैं ज्वाइन कर लेता। नहीं करते, है नहीं है। तो जब मैं मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, मान लीजिए राहुल नाम का कोई पर्सन है और ऑलरेडी वो फॉरएवर में काम कर रहा है और मैंने उनको कॉल किया। और ध्यान से सुनिए कैसा बात हम करते हैं और कैसा बात करना चाहिए। सबसे पहले मैं कॉल लगाया, हेलो मेरी बात राहुल जी से हो रही है। जी राहुल बात कर, मैं अभिजीत बात कर रहा हूँ, कल आपसे फेसबुक में बात हुई थी। अच्छा, तो फिर उसको बोला हाँ जी याद आ गया है। ठीक है, क्योंकि आपको हम बोले ना नंबर लेने के 24 घंटे के बाद आपको कॉल करना है। अब वो बोलेगा हाँ याद आ गया आपसे बात हुई थी। अच्छा राहुल जी वैसे कहाँ से आप हो। तो उसने बताया कि आप मैं यूपी से हूँ। अच्छा चलो बढ़िया है। और आप वैसे अभी फ्री हो। सबसे पहला आपको बात करना कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। अपने टाइम का ही वैल्यू देना है और सामने वाले के इंसान का टाइम को भी वैल्यू देना है। अब बात करने से पहले आपको पूछना है क्या राहुल जी आप फ्री हो, क्या 5-10 मिनट के लिए बात हो सकती है आपसे। अगर वो बोलता है हाँ फ्री है बात कर सकते तो ही बात करना है। अगर वो बोलता नहीं अभी मैं जल्दी में हूँ तो आप कौन सा टाइम में फ्री हो, 3 बजे बात करिए फिर 5 बजे। ये भी नहीं बोलने का आप कब फ्री हो, इतना भी नहीं कि हम एकदम हम हमेशा फ्री है और वो कभी भी कॉल करें बात करें। आपको ऑप्शन देना है कि राहुल जी फिर 3 बजे बात करिए फिर 5 बजे। तो दोनों में से एक टाइम वो सिलेक्ट करेगा या फिर वो बोलेगा कि नेक्स्ट डे बात करते हैं, है ना। तो आपको ऑप्शन देके बात करना है या फिर उसने बताया नहीं अभी मैं फ्री हूँ बात कर सकते हैं। अच्छा वैसे राहुल जी आप कौन से प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, उसने बताया फॉरएवर में, है ना। दूसरा आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी सामने वाला कोई आंसर देता है उसके लास्ट वाला वर्ड को अगर आप रिपीट करते हैं तो वहां से एक नया क्वेश्चन आपका शुरुआत हो जाता है। तो उसने बताया फॉरएवर। फॉरएवर फॉरएवर क्या है, मैं तो फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ, है ना। फर्स्ट टाइम नाम, वो कोई भी प्लेटफॉर्म नाम बताएं तो आपको बताना ये फॉरएवर क्या है। फॉरएवर तो मैं फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ, है ना। जब आप इस प्रकार से बात करेंगे तो उसके अंदर एक जिज्ञासा जगेगा कि अरे यार इतना पुराना कंपनी इसको कैसे नहीं पता, तो आपको डिटेल करना चाहेगा।
ठीक है, तो आपको पूछना है कि वैसे कंपनी कितने टाइम से स्टार्ट हुआ है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तीसरा क्वेश्चन आपको ये जो 7 नंबर वाला क्वेश्चन है ये पूछना है कि वैसे राहुल जी आप इस प्लेटफॉर्म में कितने टाइम से काम कर रहे हैं, है ना। तो वो बताएगा कि 5-6 महीना मुझे हो गया काम करते हुए। ओके, तो राहुल जी यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड लीडर क्या होता है कि सारा चीज एक्सप्लेन तुरंत नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे कि एक काम कीजिए, मैं ज्यादा चीज तो कॉल पे बात नहीं कर सकता हूँ, आप एक काम कीजिए, हमारा 7 बजे सेशन चलता है ना, वहां पे आप आ जाइए। तो आपको ध्यान, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको प्लान क्लियर होना जरूरी है। अगर वो आपको जूम लिंक पे बुलाता है और अगर आप जूम लिंक पे नहीं जाते हैं तो इंसान को आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर, तो उसको लेके आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर, तो आपको वहां पे बताना है कि देखिए राहुल जी जो जूम का लिंक में आने का जो बात है वो तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेन बात है देखिए मुझे काम करने से पहले काम को समझना है। और मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं कोई फ्रेशर नहीं हूं, मैं ऑलरेडी लीडर हूं। तो मेरे पास ना इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है ना तो टीम का प्रॉब्लम है। तो अगर आपके पास कोई यूट्यूब वीडियो है तो आप मुझे सेंड कर दीजिए, इससे आपका भी टाइम बच जाएगा और मेरा भी टाइम बच जाएगा। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा सा हिचकिचाएगा, लेकिन फिर आपको यूट्यूब वीडियो मंगा लेना है। लेकिन अगर वो आपको जूम के लिए बुलाता है, जाके आप हर एक अगर एक एक घंटे जूम लिंक मीटिंग सेशन अटेंड करेंगे तो फिर काम कब करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद क्या है कि जैसे मान लो उसने वीडियो आपको भेज दिया, आपने देख लिया। अब तीसरा क्वेश्चन आपको पूछना होता है, ये हर कंपनी लीडर से पूछना होता है, अच्छा राहुल जी एक बात बताइए कि अगर इस पे अगर हमें बिजनेस को स्टार्ट करना है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम बिजनेस कितना से स्टार्ट हो जाता है। जैसे उसने बताया कि 30,000 से बिजनेस को स्टार्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर चौथा क्वेश्चन हमें पूछना है, अब जो यहाँ पे एक ज्वाइनिंग से कितना इनकम आता है, इसको कैसे बोलना है कि राहुल जी फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं 30,000 के से अगर आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करता हूं तो मेरे ज्वाइन करने से आपको कितनी अर्निंग हो जाएगी। ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे हैं कि अगर मैं आपके साथ 30,000 से ज्वाइनिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम उसको लोग मना कर देते हैं पैसा के लिए, और आप क्या बोल रहे हैं कि 30,000 से अगर मैं आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करता हूँ तो मेरे ज्वाइनिंग करने से आपको कितनी इनकम हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल उसने बताया कि 7,000 या 750, 7,500, है ना। अब 5 नंबर क्वेश्चन आपको पूछना है कि आपका जो जो 7,500 पे आउट आपको कब तक रिसीव हो जाएगी, मंथली होगा, वीकली होगा, कब रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन हमें क्या पूछना होता है, और एक क्वेश्चन जो लोग आप ऑलरेडी अब चेक कर लीजिए, जो लोग जो बाइनरी प्लान में काम करते हैं या मैचिंग वाला प्लान में काम करते हैं, जब 6 नंबर क्वेश्चन आप पूछेंगे ना कि आपको कंपनी में एक्चुअल कंपनी कितना परसेंट कंप्लीट पैसा बांटती है, तो उस सवाल का जवाब वो दे नहीं पाते क्योंकि वो लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाता है, क्योंकि मैचिंग में इतना क्रिटिकल उसका बिजनेस प्लान होता है, उनका बिजनेस प्लान कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका आंसर वो दे नहीं पाते हैं। ठीक है, अब बात करते करते आपको एक बात ऐसे करना है। अच्छा राहुल जी आपसे बात करके लग रहा है शायद आपने इससे पहले भी किसी प्लेटफॉर्म में काम किए हैं। आपको एक थोड़ा सा मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है। तो जब अगर वो बोलेगा नहीं मेरा ये पहला पहला प्लेटफॉर्म है, अरे पहला प्लेटफॉर्म है, आपके बात से तो लग रहा है काफी आप एक्टिव हो, काफी एक्सपीरियंस है। जब लोग अब तारीफ करेंगे ना वो इंप्रेस होगा और वो कनेक्ट होगा। लेकिन अब अगर आप इनडायरेक्टली पूछ लिए कि राहुल जी आपसे बात करने लग रहा है शायद आपका ये आपने इससे पहले भी काफी सारे प्लेटफॉर्म में काम किए हैं, तो ऑटोमेटिक वो इंसान बोलते हैं हाँ इससे पहले मैंने इस प्लेटफॉर्म में काम किए थे, है ना, इस प्लेटफॉर्म में काम किए थे। तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान पिछले कितने सारे प्लेटफॉर्म में काम किए हैं। अच्छा राहुल जी इससे पहले उसने बताया जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टीज में काम किया, फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म में काम किया, अच्छा तो आपने उस पर कितना टाइम काम किए थे। उसने बताया कि मैंने 6 मंथ काम किए या साल भर काम किए। अच्छा वहां पे क्या ऐसा दिक्कत रहा कि आपने उस काम को आपने छोड़ दिया, है ना, या फिर उस प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ा, तो रीजन बताएगा कि उस प्लेटफॉर्म में क्या दिक्कत था और क्यों छोड़ा। ठीक है, अब उसको बता लास्ट क्वेश्चन क्या पूछना है कि राहुल जी आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं कि जैसा आपको पता है ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चल रही है ना, क्लियर है। तो ये फॉरएवर में आपको ऐसा क्या ऐसा दिखा या फिर इसमें यूएसबी यानी यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट जो अदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से डिफरेंट लगता है, या फिर इसमें आपको क्या ऐसा चीज लगा जिससे कारण से आपने इसमें ज्वाइन किया, है ना। तो उसमें बताएगा कि उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा कि प्लान अच्छा लगा। और ये 11 पॉइंट हर लीडर के साथ जब आप बात करेंगे तो पूरा आप उसका बैकग्राउंड निकाल सकते हैं कि वो इंसान कितने टाइम से काम कर रहा है, वो क्या चीज से वो इम्प्रेस हुआ, और उसने क्या क्या उसको दिक्कत आई जिसके कारण से उसने प्लान को चेंज किया, है ना। और फिर जब आप उसको नेक्स्ट कॉल करेंगे तो आप अपने बिजनेस के लिए उसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
और जब इतने सारे बात करें, जो सबसे बड़ा लोग मिस्टेक करते हैं, बात करने के बाद आप नोट नहीं करते हैं। आप जब एक इंसान को बात करो, बात करने के बाद आप उसको लिखो कि आपने उससे क्या क्या बात किया। तो आज जो बात की है, 5 दिन 10 दिन के बाद वो बात आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन वही पॉइंट जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसने कितने सारे प्लेटफॉर्म में काम किया और इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है। और जिनको आपने आज कॉल किया, उसको एक दिन छोड़ के तीसरा दिन उसको अपना बिजनेस प्लान देना है। ठीक है, क्लियर। तो आज का सेशन यही तक रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज बताएंगे तो चीजें आपके ऊपर से चल जाएगा और समझ कुछ नहीं आएगा। तो मैंने आज आपको बताया कि लीड कैसे जनरेट करना है, लीड को मैनेज कैसे करना है, और एक नंबर आने के बाद स्टेप बाय स्टेप उनसे बात कैसे करना प्रॉपर तरीके से। ठीक है। और इस प्रकार से अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम लीड को बहुत इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हो, और मैं इसी प्रकार से काम करता हूँ। बाकी आगे के सेशन, विकास जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, प्लीज सेशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपने अच्छे से एक्सप्लेन की। बहुत अच्छा